Chapter number 6, practical problems on maxima and minima. इसमें सबसे पहले ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सुनिए ध्यान से क्या कहता है एग्जाम्पल 1। कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 60 and the product of the squares of the number one number and the other number is maximum। भाई उसने कहा दो नंबर्स हैं और उनका सम 60 है और पहले का स्क्वायर और दूसरे नंबर की जो प्रोडक्ट है वो जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसके क्वेश्चंस को समझना ही मेन बात है। उसने दो नंबर्स कहे, हमने मान लिया लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बता सकते हैं पहली इक्वेशन क्या बनेगी? x plus y is equals to 60। बिल्कुल ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। आपने यहां से y की वैल्यू निकाल ली 60 माइनस एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है वो फंक्शन हमारे पास सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। याद रखना, वो हमेशा सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो दो इक्वेशन में से अगर एक बन रही है और आपने दो वेरिएबल लिए हैं तो आप एक की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल लेंगे। अब हमने मान लिया लेट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बी पी। पी है क्या भाई? पहले का स्क्वायर और दूसरा नंबर, यही तो कहा उसने। पहले का स्क्वायर और दूसरे नंबर की जो प्रोडक्ट है उसे मैक्सिमम दिखाना है। तो मैंने क्या करा, उस प्रोडक्ट को पी मान लिया। तो पी किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई के। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर एक बार बता दो। बेटे क्वेश्चन में बोला गया कि पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर की जो प्रोडक्ट है उसे मैक्सिमम दिखाना है। अब मैंने उस प्रोडक्ट को पी का नाम दे दिया। कुछ भी दे सकते हो आप, पी, बी, क्यू, वाई, एक्स, कुछ भी दे सकते हो। प्रोडक्ट है इसलिए पी कह दिया मैंने। और पहले का स्क्वायर और दूसरे की प्रोडक्ट करके पी के इक्वल लिख दी। बोल लो यहाँ तक कोई परेशानी? तो अब ये बता दो मुझे कि ये प्रोडक्ट में सिंगल वेरिएबल है या दो वेरिएबल आ रहे? दो आ रहे हैं। हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। y की वैल्यू रख दी 60 माइनस एक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी 60 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। हाँ बच्चे, अब मुझे बता दो ये सिंगल वेरिएबल है या अब इसमें दो वेरिएबल आ रहे? सिंगल वेरिएबल। जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं ध्यान से सुन लो, कान खोल के, और नोट कर लो अपने पास। जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं सब में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा। क्या था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जो भी फंक्शन आपके पास बना उसका डिफरेंशिएशन करो, जीरो के इक्वल पुट करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, और जीरो आया तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। इसमें टेस्ट फेल नहीं होता। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में टेस्ट फेल नहीं होता। इसका मतलब आप इसके अंदर हर बार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। इज दिस क्लियर? Yes. अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दो आप। चलो, dp बाय dx 120x 120x माइनस 3x स्क्वायर। 2 कहाँ से? 3x स्क्वायर। 3 यहाँ पे है तो 3 बाहर आएगा, 3x स्क्वायर। या कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। बोलिए क्या कॉमन है? 3x 3x। क्या बचा अंदर? 40 माइनस x।
40 माइनस एक्स, इसे 0 के इक्वल पुट कर दो। पुट dp बाई dx इक्वल टू 0, यानी कि एक बार ये आ गया 3x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार 3x 0, एक बार 40 माइनस एक्स 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 और यहाँ से x की वैल्यू 40। 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगी क्या? Yes, sir. इसलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में ना हर बार सिर्फ एक ही वैलिड होगा, बाकी जितने भी होंगे वो कोई ना कोई कंडीशन लग के कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा। तो आप कहेंगे सो x इक्वल टू 40 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जिस बच्चे ने पहली दो एक्सरसाइज पढ़ रखी हैं 3 और 4, उसे फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे टेस्ट वेस्ट मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा दिए हैं। जरा इसका सेकंड डेरिवेटिव करना। 120 d2 minus p अपॉन dx स्क्वायर। जी क्या बता रहे? 120 minus 3x. 3 सर 6x 6 120 माइनस 6x आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आप d2p अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 40 पर। 40 रख दो भाई इसमें। 120 माइनस 240 यानी कि माइनस के 120 आ गया। ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? Less than 0. लेस देन 0। तो आप कहेंगे सो p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 40। उसने कहा था एक तो मैक्सिमम दिखाना है, अपने आप मैक्सिमम आएगा, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप मैक्सिमम आएगा। अगर उसने कहा मैक्सिमम शो करो तो आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा अपने आप, अगर आप सही चल रहे हो। और अगर उसने कहा शो करो मिनिमम, तो आपका d2p बाई dx स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव अपने आप। अब उसने नंबर्स निकालने को कहे थे, अभी हमने मैक्सिमम दिखाया है, x की वैल्यू तो आ गई 40 पहला नंबर, दूसरा नंबर था y 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस 40 यानी कि 20। तो आप कह देंगे सो द टू नंबर्स इज 40 एंड 20। चेक करो भाई आंसर क्या आ रहा है। सर यही है। 48. समझ आ गई बात? चलो 20 अगला 20 बेटे ऊपर से आया ना, जादू से। जादू नहीं ठीक है देखा सर, आपने? आगे आगे। यहाँ से जादू से। जादू को तो जानते होंगे आप, नहीं जानते? यस सर। कौन है जादू? बताओ जादू कौन है? बताओ, इतने सारे बच्चे, जादू का नहीं पता आपको? तुम्हारी तो भाई जनरल नॉलेज बहुत वीक है। अरे जादू छानने का कोई मिल गया, मैं धूप। याद नहीं आएगा तुम्हें? Sir, yeah. अरे वो ऋतिक रोशन वाली पिक्चर थी, कोई मिल गया। हाँ जी सर। देखो सबको याद आ गया जादू। गाना भी है उस पे तो, जादू जादू, है नहीं वो गाना एक? जिसमें धरती और गगन का मिलन हो गया था, ये वाला टर्म नीचे आ गई थी। हाँ भाई, रिया चुग, यस सर। समझ आया बेटे पहला एग्जाम्पल? आ गया। अच्छा, मैंने सोचा कभी जादू के चक्कर में ही तो सोच रही, कहने लगे जादू कहाँ से आ गया ये। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा था सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 26। लो जी,
कह रहा 3 पॉजिटिव नंबर हैं, उनका सम है 26। ओके। सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट। अच्छा, जो सेकेंड नंबर है वो थ्राइस है एज लार्ज एज द फर्स्ट, मतलब जितना फर्स्ट है उसका 3 टाइम सेकेंड है। आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट। लीस्ट का क्या मतलब समझते हो आप? मैक्सिमम कि मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम। हमने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो आप बता सकते हो सेकंड नंबर कितना होगा? थ्राइस कहा था उसने फर्स्ट का। 26 माइनस है भाई, सर ध्यान से 3 क्वेश्चन तो पढ़ लो। सेकंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट, लिखा हुआ वहां पे 3x। सर 3x 3x। 3x लेंगे, बिल्कुल ठीक। अब हमें 3 नंबर दे रखे, तीनों का सम ये है, ये और तीसरा नंबर, उनका सम 26 है। तो आपको थर्ड नंबर निकालना है। अब तो आप 26 में से x को और 3x को माइनस कर दोगे तो आपके पास तीसरा नंबर भी आ जाएगा। अब आपने तीनों नंबर निकाल लिए। इसने किस चीज को लीस्ट दिखाने को कहा है? बोलो भाई, किस बात को लीस्ट दिखाने को कहा है? बस यही चीज सर है इनके जो आपको स्क्वायर को। पकड़नी है। इनके सर इनके स्क्वायर स्क्वायर के सम को, बेटे सम को। ध्यान से पढ़ो, इनके स्क्वायर्स के सम को लीस्ट दिखाना है। तो आपने मान लिया लेट रिक्वायर्ड सम बी एस। एस ले लिया हमने उसे, मर्जी है आपकी, आप एफ एक्स भी मान सकते हो फंक्शन को। मैंने एस ले लिया, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीनों के स्क्वायर्स का सम ले लो। बोलो भाई, एक्स का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 26 माइनस 4x का होल स्क्वायर। इनके सबके होल स्क्वायर खोल दो। बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस हाँ 9x स्क्वायर। शाबाश। इसका खोल। इसका बोले एक स्क्वायर। 676। 576। हाँ 576। 676 नहीं नहीं, 676 ये ठीक बोला तुमने। प्लस 16x स्क्वायर, फिर माइनस 26 की पहले 4 से करो, फिर जो आएगा उसकी 2 से करो। 200 माइनस 208x। माइनस 208x, बिल्कुल ठीक। इसे कंबाइन कर लो भाई। 9 x और एक 10 और 16। 26x स्क्वायर चलो माइनस माइनस, 208x चलो। प्लस 676। अब उसने कहा इसे लीस्ट दिखाना भाई। मैंने आपसे एक बात कही थी, लीस्ट फीस्ट या मैक्सिमम जो भी दिखाना है वो आपको अपने आप मिलेगा। आपको तो यही फंडामेंटल अप्लाई करना हर क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन में एक ही काम है, कुछ अलग अलग नहीं है। बोलो भाई, ds बाई डी एक्स क्या होगा? आप इसे अगर एफ एक्स मानते तो ये एफ डैश एक्स होता। बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिफरेंशिएशन बोलिए। सर 52x शाबाश। माइनस 208 52x माइनस 208। कुछ कॉमन है क्या? यस सर 52 कॉमन 52 लग रहा मुझे। यस। तो x माइनस 4 बच गया अंदर। अगला स्टेप होता है कि हम ds बाई डी एक्स को 0 रख देते हैं। रख दीजिए भाई 0। बोलिए। 52 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 52 0 में चला गया, तो x की क्या वैल्यू आ गई? 4 4। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो भाई इसका जरा। बोलिए सर, सेकंड डेरिवेटिव डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर, पढ़ते हैं इसको, डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलिए डिफरेंशिएशन। 52 52।
फिर आप d2s बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए एट x इक्वल टू 4। अब इसमें तो 4 कहीं है ही नहीं रखने को, तो इसका मतलब आपको वैल्यू जो मिली वो ग्रेटर देन 0 मिली, तो आप कहेंगे s इज मिनिमम एट x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब पहला नंबर कितना हो गया भाई, फर्स्ट नंबर x मानना था आपने 4, दूसरा नंबर था 3x, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, 12, और तीसरा नंबर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 26 में से माइनस कर देंगे तो 10। पक्की बात है भाई? yes sir, बाकी बच्चे बताओ भाई, क्लियर हुआ? अवनी, ध्रुव, केशव, खुशी, Yes, sir. Yes, sir. कृष्णा। देखो ये ना आपके पास जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, ये नंबर वाली टाइप है, ये सबसे आसान टाइप होती है इस कैटेगरी की। लेकिन इस कैटेगरी से ना हमें ये पता चल जाता है कि हमें काम कैसे करना है। सबसे पहली बात, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है ना, ध्यान से सुन लो, लिखना चाहो लिख लो। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है मेक अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने आपको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही है भाई सेकंड, ये जो हमारा दूसरा स्टेप है। नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. तो दूसरा स्टेप था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तीसरा स्टेप क्या था इसके अंदर? Differentiation को 0 के equal. शाबाश। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। आउट ऑफ दैट वैल्यूज ओनली वन इज वैलिड। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए है काम, ओनली वन इज वैलिड। यहाँ तो बाई चांस एक ही निकली, पिछले क्वेश्चन में 2 आई थी, आपने देखा था एक कैंसिल हो गई थी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन वैलिड सॉल्यूशन। अब अगला स्टेप, एफ Set the डबल amount. डैश एक्स, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उसके बाद इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो मैक्सिमम। बस यही आपको सारे क्वेश्चंस में यही करना है। बोलिए सर, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब जो आपको मैंने अभी बताया है क्वेश्चन, उस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.5 में शुरुआत के 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 लिख लो अपने पास, ये चारों आज आप करेंगे। अब हम अगली कैटेगरी पे चल रहे हैं। इसके बाद ये चारों नोट कर लें, ये एग्जाम्पल 1 और 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी दिए। क्लियर है बेटा? yes sir, So question number 1, 2, 3, 4. हाँ जी, 1 2 3 4 ये बेस्ड हैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 पे, जो भी मैंने आपको कराया। उसके बाद आगे चल रहे हैं, पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल 3 में उसने ये कहा बच्चे हमारे से कि अ प्रिंटेड पेज इज टू हैव अ टोटल एरिया of 80 square centimeter with a margin of 1 centimeter at the top and on each side and a margin of 1.5 at the bottom। अच्छा, ऊपर 1 का है, साइडों में 1 का है, नीचे 1.5 का मार्जिन है। वो कह रहा है व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द पेज सो दैट द प्रिंटेड एरिया विल बी मैक्सिमम। जो प्रिंटेड एरिया है जिससे कि वो मैक्सिमम हो सके। तो सर आप यदि ध्यान दें, जो प्रिंटेड एरिया है वो एक तरह से अंदर वाला ही तो है,
मार्जिन थोड़ी ना प्रिंटेड एरिया में काउंट होगा, समझे आप बात। देखो ये तो पूरा पेज है, इसके अंदर उसने ये कहा हमारे से कि भाई 1 सेंटीमीटर का मार्जिन तो यहाँ है और 1 का इधर है और राइट साइड भी इधर 1 का है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, लेकिन बॉटम पे 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। ये तो पूरा पेज है और ये प्रिंटेड एरिया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ भाई, प्रिंटेड एरिया दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ये प्रिंटेड एरिया का कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे निकलेगा प्रिंटेड एरिया? हाँ जी, या तो बड़े स्क्वायर में से छोटे स्क्वायर, बड़े स्क्वायर में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दें, या बस स्क्वायर कह रहा हूँ सॉरी, जो भी पेज है हमारे पास, जो भी उसके डायमेंशन है, या तो हम क्या करें उसमें से इसे माइनस कर दें, स्क्वायर शीट ठीक है। नहीं, स्क्वायर शीट नहीं थी, So दोनों टोटल प्रिंटेड एरिया नहीं थी ना स्क्वायर शीट, ऐसा उसने कहा ही नहीं कुछ भी। तो उसने हमारे से ये कहा पूरा जो प्रिंटेड पेज है उसका टोटल एरिया 80 है। तो अगर प्रिंटेड एरिया 80 है हमारे पास, तो उसके बाद आपको स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ऐसा कुछ नहीं कहा, बस इसका एरिया दे दिया अंदर वाले का आपको 80। ठीक भाई, यही तो कहा उसने। Yes, sir. सर ये जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा है बाहर वाले को तो देखो। ये पूरे पेज का दे रखा, बिल्कुल ठीक बात। पूरे पेज का एरिया आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये कंप्लीट पेज का एरिया आपको दे रखा 80। अच्छा, अगर मैं इसकी एक साइड को तो मान लूं x और दूसरी साइड को मान लूं y, क्योंकि उसने स्क्वायर नहीं कहा तो इसलिए हम अलग अलग ही लेंगे। हमने मान लिया कि लेट वन साइड भी x सेंटीमीटर और लेट अदर साइड भी, इसे क्या ले लिया भाई, Why? y सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो हम इसे रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेथ, इसलिए वो सारे फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो आपको लिखवाए थे मैंने। तो आप यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास पूरे पेज के डायमेंशन x और y हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अंदर वाले पेज की डायमेंशंस कितने कितने होंगे प्रिंटेड एरिया वाले के? Sir, x-2. डायमेंशंस ऑफ प्रिंटेड एरिया, हाँ जी, क्या क्या होंगे? एक तो x में से 1 इधर से हट गया, 1 इधर से, तो एक तो x-2, और दूसरा क्या होगा? y-2.5. इधर से 1 माइनस हुआ, इधर से 1.5, बिल्कुल ठीक। तो y माइनस 1 पॉइंट नहीं 2.5। देखो भाई, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया क्या? सर एक बार और बताओ। बेटे पूरा 1 था, पूरा x था, 1 इधर से लेस हो गया, 1 इधर से लेस हो गया, अंदर वाले की ये कितनी रहेगी? x-2। ये पूरा y था,
1 इधर से लेस हो गया, 1.5 इधर से लेस हो गया, ये डायमेंशन कितनी रहेगी? y माइनस आगे 2.5। तो वही चीज तो बताई हमने, मान लिया लेट प्रिंटेड एरिया बी ए। अब वो एरिया ए है प्रिंटेड एरिया, यानी कि x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2.5। अब ये सिंगल वेरिएबल है कि डबल वेरिएबल है? डबल। टू वेरिएबल। ये डबल वेरिएबल में है, तो कोई बात नहीं, पहले आप यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। x माइनस 2 इंटू 80 माइनस एक्स माइनस 2.5, यही तो। Yes, sir. पहले x से मल्टीप्लाई करी इसकी, तो 80 माइनस 2.5x, फिर माइनस 2 से करी, माइनस 160 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 5। इतने में कोई परेशानी किसी को? हाँ भाई, एरिया आ गया सिंगल वेरिएबल। Yes, sir. कर दो भाई डिफरेंशिएशन इसका। बोलिए क्या बैठेगा डिफरेंशिएट? dA बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, माइनस 2.5, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ गया हमारे पास, और प्लस कितना? 0, यही आएगा। Yes, sir. अगला स्टेप है dP बाय dA बाई डी एक्स को 0 रख दीजिए। इसे 0 रखा आपने तो 2.5 उधर चला जाएगा, 160 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.5, एक्स स्क्वायर ऊपर 2.5 नीचे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 2.5 आ गया। डेसिमल हटा दिया, 10 ऊपर, 5 से काट दिया 5 पर और 2 पर, 5 से इसे काट दिया, 5 3 जा और 5 2 जा, कितना आ गया भाई एक्स स्क्वायर? 64. 64। स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर देना, प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन माइनस कभी हो नहीं सकती लेंथ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। हाँ ना करा Yes, करो। yes, sir. सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, ये भी 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस आ जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम। कर लेंगे ट्राई। Yes, sir. Yes, sir. शुरू के 4 एग्जाम्पल और 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन।